अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय आमना। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक था। हमारे घर पे बहुत बड़ा एक काम हो रहा था, वो था मेरा बाथटब ठीक होना। और काफ़ी देर से हमने मेंटेनेंस वालों को बताया हुआ था और इसकी इतनी ज़्यादा स्मेल थी ना कि मैं घर से बाहर चली गई। मैंने कहा चलो ईसा ग्राउंड में चलते हैं, वहाँ चल के बैठते हैं। हम लोग ग्राउंड में आगे घर पे काम हो रहा था और फिर हम कुछ देर के बाद घर चले गए। और जब मैंने जाके देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा बाटा बिल्कुल न्यू लग रहा था, लेकिन इस काम की इतनी स्मेल फैल चुकी थी पूरी बिल्डिंग में, पूरे घर में, कि मैं अफ्तारी नहीं बना पा रही थी। तो मैंने शहजाद से बोला कि आज हम बाहर अफ्तारी करेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में कि हमने कितनी रिजनेबल प्राइस में रमदान बुफे खाया है। अलमुतीना स्ट्रीट में ही एक अफगान पुलाव पैलेस रेस्टोरेंट के नाम से है। यहाँ पे अफ्तार बुफे सिर्फ 69 पर हेड, और इतना ज़्यादा रीज़नेबल और इतना मज़े का खाना, मतलब कि कोई भी ऐसा खाना नहीं था कि मुझे बहुत बुरा लगा हो या ये पसंद ना आया हो या उसमें कमी नज़र आई हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, हर चीज़ बहुत ही लजीज थी। और यहाँ की सजावट भी बहुत ज़्यादा पीसफुली थी। इसको भी मैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगी। और यहाँ पे ये सारे बुफे लगा हुआ था। इसमें सैलेड था, खजूरें थी, डिफरेंट सैलेड थे और फ्रूट्स थे और दही था और चटनी थी। और ये यहाँ पे नान पड़े हुए हैं, नान के साथ कौरमा था और ये थी बिरयानी, ये चिकन बिरयानी थी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इससे आगे इन्होंने ये चावल लगाए हुए थे। ये सादे चावल हैं, एक येलो कलर में है और एक वाइट कलर में है। और इससे आगे इन्होंने ये कौरमा लगाया हुआ था। और ये जो इसके आगे की डिश यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि मैंने उठा के नहीं दिखाई होगी, इसमें अफ़गान पुलाव था और अफ़गान पुलाव इनका बेस्ट टेस्ट था। और ये आलू के पराठे थे। और इन सब में अभी चीज़ें आ रही थी, मैंने पहले ही देख लिया, क्योंकि इन सब में बारबेक्यू था और सूप था और नॉन वेज और वेज सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे इन्होंने ये 3 शरबत रखे हुए थे। ये मैंगो जूस था और ये दरमियान वाला नमकीन था। आई गेस ये लबन होगा, मुझे कंफर्म नहीं है। और ये रूह अफ़ज़ा था। और रूह अफ़ज़ा, लबन और जूस तीनों ही मैंने डाले थे। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मीठे जूस थे वो बहुत ज़्यादा मीठे थे और जो नमकीन था उसमें बहुत ही नमक था। और ये इन्होंने यहाँ पे सारे दही वगैरह लगाए हुए हैं, दही भी साथ में था। और मैंने हर चीज़ की अच्छी तरह प्लेटिंग करके यहाँ पे रख दी थी। और ये साथ में इनका मीठे में कुनाफा भी था और खीर भी थी। कुनाफा भी इनका बहुत लजीज था, मुझे वैसे पसंद नहीं आता, लेकिन ये बहुत मज़े का था। और यहाँ पे मैंने चावल रखे हुए हैं, अफ़गान पुलाव रखा हुआ है। ये यहाँ पे टिक्के हैं बारबेक्यू, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। उन्होंने बताया कि रोज़ा खुल गया है, तो यहाँ पे हमने इफ्तार कर लिया। और यहाँ पे वेटरिंग और सर्विंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, वो भी मैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगी। तो जी आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और यहाँ पे इनके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक एक सीख देते हैं। ये मटन की सीख होती है, दुम्बा होता है ये एक्चुअली में। तो ये हर पर पर्सन को ये मटन की सीख एक दी जाती है और ये भी बुफे में ही इंक्लूड है। और इसके साथ इन्होंने वेजिटेबल सब्जियां भी रखी हुई थी, रोटियां भी रखी हुई थी। और ये 2 तरह के सूप थे, एक था चिकन कॉर्न सूप और एक था वेजिटेबल सूप। मुझे चिकन कॉर्न सूप अच्छा लगा था और वेजिटेबल सूप चूँकि मैं ज़्यादा पीती नहीं हूँ, इसलिए मैंने दोनों ही थोड़े थोड़े डाले थे। और बाद में फिर इन्होंने 2 कहवे रखे, एक सुलेमानी थी और एक ग्रीन टी थी। और इसके साथ ही इन्होंने मीठे में जेली रखी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी थे तो वो जेली भी खाना पसंद करते थे। और इन्होंने खीर भी रखी बाद में, जो सवैयों की खीर होती है और जो चावलों की खीर होती है। तो मैंने दोनों कहवे डाल के ले आई। अब जिसको पसंद है चीनी के साथ, तो उन्होंने वहाँ पे चीनी भी रखी थी, मिक्स करके उसमें पी सकते हैं, लेकिन हमें चीनी नहीं पसंद तो मैंने ऐसे ही पी लिए। फिर मैंने देखा कि ऊपर वाले फ्लोर में देख कर आते हैं कि ऊपर भी सेम सीटिंग है और इसके 2 फ्लोर हैं, ऊपर भी बुफे लगता है, नीचे भी बुफे लगता है। ऊपर वाले फ्लोर में ईसा बार बार जा रहा था तो मैंने कहा चलो मैं भी जाके देख कर आती हूँ कि ऊपर कैसा है। ऊपर मुझे बेसिकली ज़्यादा खूबसूरत लगा और ज़्यादा मुझे फैमिली ओरिएंटेड लगा कि ऊपर बैठना ज़्यादा सही था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ऊपर का माहौल था। और ऊपर भी मजलिसें थी, नीचे भी मजलिसें लगाई हुई थी। ये देखे जैसे ये साइड में है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपने मजलिस पे बैठना है या टेबल में बैठना है। आप उनको बता दें, वो आपको वहीं पे बिठा देंगे। हमसे भी पूछा गया था अपने मजलिस में बैठना है या टेबल में बैठना है। हमने टेबल चूज़ किया था बिकॉज ऑफ ईसा, क्योंकि वो एक जगह टिका नहीं रहता। और आप यहाँ पे 8 बजे तक बैठ के खा सकते हैं। ज़रा सा खाना नीचे आया फिर खा लें, क्योंकि बुफे है वो ओपन होता है, तकरीबन 8 बजे तक ओपन रहता है। और 69 पर हेड, ये तो बहुत ही वर्थ था हमारे लिए और बहुत ही मज़े का खाना था। मेरे हस्बैंड ने पिछले साल यहाँ से खाया था तो उन्होंने बोला कि चलो यहीं पर चले जाते हैं।
अगर किसी को बुफे खाना है रमज़ान में तो ये बहुत ही रीज़नेबल है, यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका बुफे बहुत ही मज़े का होता है। और यहाँ पे आई गेस चाय भी मिलती है, मुझे पता नहीं क्योंकि हम लोग जल्दी चले गए, तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आप यहाँ पे जाएंगे। और कुछ लोग तो बैठे हुए थे, वो भी खा ही रहे थे, बट शहजाद को काम था इसलिए हमें जाना पड़ा। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच। आपका अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।